कि ऐसा वजीर आज तक कैबिनेट में मौजूद क्यों है जो ये अल्फाज कह सके और फिर पीछा नहीं हटते कि रावलाकोट के कश्मीरी कश्मीरी नहीं है। यह कैसे मुमकिन है कि हम ये बर्दाश्त करें कि ऐसे अल्फाजात किसी सीनियर सियासतदान अपनी जगह, कोई वजीरे इस मुल्क का वजीरे दिफा ऐसे बात करे। तो वजीर आज तक वजीर है, माफी मांगने के लिए तैयार नहीं। वज़ीर दिफा कैसे कह सकते हैं कि कुछ लोग कश्मीर का हिस्सा नहीं? उन्होंने माफी नहीं मांगी। बयान देने के बावजूद वो विफाकी वजीर कैसे हैं? चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ख्वाजा आसिफ पर बरस पड़े। कौमी असेंबली में आईनी तरमीम से पहले मुल्क भर में बल्दियाती इंतखाबात का मुतालबा। पूछा, मुस्लिम लीग नून बल्दियाती निज़ाम से क्यों खौफजदा है? कराची जैसा बल्दियाती निज़ाम लाहौर में लाने का चैलेंज। अभी जो आखिरी जो एक दो जुमले आपने फरमाए तो यकीनन वो एक रिकॉर्ड का हिस्सा हैं, लेकिन चूंकि मेरे मौलाना साहब से जिस तरह मैंने कहा कि इंतहाई एहतराम का रिश्ता है और मैं इनके यहाँ अक्सर इनकी कदम बोसी के लिए जाता हूँ, तो तखलिए में बाज़ बातें जो मेरी और मौलाना साहब से हुई हैं वो क़यामत तक वो कब्र में मेरे साथ जाएंगी, मैं कभी बात नहीं। मौलाना फजल रहमान से जो भी बातें तन्हाई में हुई वो राज हैं। मौलाना के साथ की गई बातें कब्र तक जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असेंबली इजलास में इज़हार ख्याल। कहा, मौलाना फजल रहमान के साथ एहतराम का रिश्ता है, कोई ऐसी बात नहीं करूंगा जिससे मामला दूर तक चला जाए। कुछ बातों पर पर्दा जरूरी है, पर्दा उठा तो मामला दूर तक चला जाएगा। हुकूमत कलअदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ मौलाना फजल रहमान की सालिसी का खैर मकदम करेगी। मामले में किसी गलत फहमी को मौका नहीं मिलना चाहिए। कलअदम एक्शन कमेटी ने 1 बरस पहले जलाओ घिराव और तशद्दुद का रास्ता अपनाया था। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कौमी असेंबली में इज़हार ख्याल। कहा, कलअदम तंजीम की एहतजाजी कॉल का मकसद आज़ाद कश्मीर इंतखाबात को रुकवाना है। आज़ाद कश्मीर के लिए गंदम पर सब्सिडी दी जा रही है। कलअदम तंजीम का महाजरीन की 12 सीटें खत्म करने का मुतालबा है। आइन के तमाम आर्टिकल और शिके उतने ही मुकद्दम हैं जितने जो आइन की शिकों का आप हवाला देते हैं। आइन का आर्टिकल 7, आइन का आर्टिकल 32, आइन का आर्टिकल 140A, उस पर कोई बात नहीं करता। मामला बेहतर ना हुए तो कराची एक्शन कमेटी भी बनेगी। MQM के रहनुमा फारूक सत्तार की धमकी। कौमी असेंबली से खिताब करते हुए कहा, आइन की बालादस्ती कायम नहीं हुई, सबको अपने गिरबानों में झांकने की जरूरत है। हमें किसी इमरानी मुआहदे की तरफ जाना होगा। किसी जमात के लिए आर्टिकल 140A कड़वा घूट है तो उसे पी ले। कराची को विफाक के हवाले करने पर अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहदे के बावजूद जौहरी तनसीबात के मुआयने पर इख्तलाफात बरकरार है। अमरीकी सदर ट्रंप ने दावा किया कि ईरान ने अपने जौहरी मराकज़ के मुस्तकिल बैनुल-अक़वामी मुआयने पर इत्तफाक कर लिया। ईरान राजी ना होता तो मजीद बातचीत ही ना होती। ईरानी असासे अमरीका के ज़ेरे कंट्रोल बैंक अकाउंट्स में रखे जाएंगे। दोबारा नाकाबंदी की ज़रूरत पड़ी तो अमरीकी बहरी जहाज़ अपनी जगह मौजूद है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने अमरीकी दावे की तरदीद कर दी। कहा, मुज़ाकरात में जौहरी प्रोग्राम पर कोई बात नहीं हुई है। ईरान IAEA को अमरीकी और इसराइली हमलों से मुतासर फुरदूद नतन्ज़ इस्फहान की एटमी तनजीबात के मुआयने की इजाज़त नहीं देगा। तर्जुमान ने स्विट्ज़रलैंड में DG IAEA राफेल ग्रोसी से मुलाकात की तरदीद कर दी। आबना हरमज़ बैनुल-अक़वामी आबी गुज़रगाह है, कोई मुल्क टोल या फ़ीस आयद नहीं कर सकता। आलमी कवानीन के मुताबिक किसी मुल्क को आबना हरमज़ पर टोल या फ़ीस आयद करने की इजाज़त नहीं है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ईरान अमरीका मुआहदे पर खलीजी इत्तेहादियों को एतमाद में लेने के लिए अबू ज़बी पहुँच गए। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि ईरान को इनकलाबी तहरीक के बजाय बतौर रियासत काम करना होगा। ईरान रियासत के तौर पर काम करे तो बड़ी तरक्की के मौके हैं। खित्ते में जब तक ईरानी प्रॉक्सीज हमले करेंगी कशीदगी ख़त्म नहीं हो सकती।
स्विट्जरलैंड में ईरान, अमेरिका और सालिस ममालिक के तकनीकी मुज़ाकरात मुकम्मल। 4 वर्किंग ग्रुप्स के क़याम पर इत्तफाक। पहला वर्किंग ग्रुप इक़्तिसादी पाबंदियों के खात्मे, दूसरा जौहरी अमूर, तीसरा तामीर नौ और मुआशी तरक्की, जबकि चौथा मुआहदे पर अमल दरामद और निगरानी के मामलात पर काम करेगा। नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीब आबादी ने कहा कि वर्किंग ग्रुप्स का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान तय पाने वाले इब्तदाई फ्रेमवर्क को हतमी शक्ल देना है। आबना हुरमुज़ में फंसे 11,000 मल्लाहों और सैकड़ों जहाज़ों के इनखला के लिए बड़े ऑपरेशन पर शुरू करने पर गौर। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक ये कार्रवाई ईरान, ओमान, अमेरिका और खित्ते के दीगर ममालिक के ताउन से अंजाम दी जाएगी। ज़रूरी सिक्योरिटी ज़मानतें हासिल कर ली गई है। महफूज बहरी नकलो हरकत के लिए हालात का मुकम्मल जायज़ा ले लिया ताकि उन ऑपरेशन को मुमकिन बनाया जा सके। अमरीकी सेनेट ने ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई रोकने की करारदाद मंजूर कर ली। अमरीकी सेनेट ने 48 के मुकाबले में 50 वोटों से ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई रोकने से मुताल्लिक मुश्तरका करारदाद के हक में फैसला दिया। अमरीकी सदर ट्रंप की ईरान जंग खत्म करने का मुतालबा करने वाली कांग्रेस की करारदाद पर तनकीद। कहा, करारदाद बेवकूफ़ और बेमाना है। सेनेटर्स ने मेरा काम मुश्किल बना दिया। मैं ये काम किसी न किसी तरह मुकम्मल कर लूँगा। हमेशा काम मुकम्मल करता हूँ। मैंने ईरान को घुटनों पर ला खड़ा किया, वो गिरने ही वाला था। This MOU does not mention about ballistic missiles. It was never on the table. It was never on the agenda. There cannot be double standards, two standards, that some countries can have ballistic missiles and Iran shouldn't have. ऐसा नहीं हो सकता, दूसरे के पास मिसाइल हो और ईरान के पास ना हो। बैलिस्टिक मिसाइल से मुतालिक दोहरा मयार नहीं होना चाहिए। दूसरे ममालिक की तरह ईरान अपने दिफा के लिए बैलिस्टिक मिसाइल क्यों नहीं रख सकता? वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्तफसार। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह किया कि बैलिस्टिक मिसाइल का मामला मुज़ाकराती एजेंडे का कभी हिस्सा नहीं था। बाज़ अनासिर अमन के लिए काविशों को सबोताज करना चाहते हैं। हमारा और ईरान का पुख्ता अज़्म है, हम मुआहदे को ख़राब करने वाले को सामने आहनी दीवार की तरह खड़े होंगे। हम दुश्मनों की साजिशें नाकाम बनाएंगे। जंग बंदी और MOU में फील्ड मार्शल ने अनथक मेहनत की। वज़ीर-ए-आज़म का कतर सऊदी अरब तुर्की से हिमायत पर इजहार तशक्कुर। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की अमन के लिए पाकिस्तानी कोशिशों की तारीफ। कहा, अपने मिसाइल प्रोग्राम पर किसी तरह समझौता नहीं करेंगे। वफाकती यादाश्त पर दस्तखत पाकिस्तान पर एतमाद की बदौलत हुए। पाकिस्तानी हुकूमत और आवाम की हिमायत पर शुक्रगुजार है। पाकिस्तान सिर्फ हमारा पड़ोसी ही नहीं बल्कि भाई और दोस्त है। पाकिस्तान और ईरान यकजान दो कालिब हैं। दोनों ममालिक मुश्तरका मुस्तकबिल और मंजिल के शराकतदार हैं। अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए पाकिस्तान के अहम किरदार के मोतरफ हैं। ईरानी सदर का इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की जिम्मेदाराना कोशिशों का एतराफ़। मुअज़्ज़ज़ मेहमान की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल, अमन के फ़रोग़ से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल। ईरानी सदर ने खित्ते में अमन, मुकालमे और कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। कहा, पाकिस्तान ने हमेशा तनाज़ात के पुरअमन हल और बाहमी मुफाहमत के फ़रोग़ की हिमायत की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का अयादा। पाकिस्तान और ईरान का दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ईरानी हम मनसब इस्कंदर बोमनी के दरमियान अहम मुलाकात। पाक ईरान ताल्लुकात, खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और हालिया अमन पेशरफ्त पर तफसीली तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में कशीदगी में कमी पर इत्मीनान का इजहार। दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़।
ईरान अमेरिका जंग में पाकिस्तान के मसालती किरदार से मुआशी बेहतरी के इम्कानात नुमाया। अमन मुआहिदे के नतीजे में पाकिस्तान का मस्बत सफारती किरदार मुस्तहकम होने के अलावा अहम मुआशी फ़वाइद भी मतवक्के। खबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता का बड़ा हिस्सा बनकर वसी मुआशी दिफाई शराकत दारी कायम कर सकता है। ईरान पर पाबंदियों में नरमी पाकिस्तान और ईरान के दरमियान बलूचिस्तान के जरिए बड़े तजारती मौके पैदा कर सकती है। मेरे आज़ाद जम्मू और कश्मीर के बहरान से मुताल्लिक रिमार्क्स साफ गो और दयानतदाराना थे। जिन लोगों के खुफिया और मनफी एजेंडे हैं वो मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। बैरूनी एजेंडे पर कारबंद शरपसंद अनासिर के खिलाफ वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दो टोक मौक़िफ़। कहा ये लोग मुझसे कश्मीर को पाकिस्तान से, कश्मीर को या पाकिस्तान को कश्मीर से जुदा नहीं कर सकते। महकमा इंसदादी दहशतगर्दी खैबर पख्तूनख्वा और डिस्ट्रिक्ट पुलिस की देर लोयर में मुश्तरका कार्रवाई। 6 इंतहाई मतलूब दहशतगर्द मारे गए, 6 क्लैशनकोफ और 3 हैंड ग्रेनेड बरामद। दहशतगर्द पोस्ट पर हमले और कांस्टेबल की शहादत समेत दहशतगर्दी की कई वारदातों में मुलविस थे। हलाक दहशतगर्दों के साथियों की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। परवाज कार्ड के तहत तरबियत मुकम्मल करने वाले नौजवानों को बैरून मुल्क रोजगार के मौके मैसर आएंगे। वज़ीर आला पंजाब की परवाज कार्ड के ज़रिए तमाम तरबियत मुकम्मल करने वाले उम्मीदवारों से मुलाकात। कहा नौजवान हुनरमंद बनकर वालिदैन और घर की जिम्मेदारियां बखूबी अंजाम दे सकते हैं। बैरून मुल्क गैर हुनरमंद को वो मुकाम नहीं मिलता जो हुनरमंद को मिलता है।